स्वागत है आपका। मगर इस बार तारीख हो गई है 24 सितंबर 2022, दिन है शनिवार, हिंदी तिथि आश्विन माह की संपत्ति की चतुर्दशी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो हिंदुओं में आज यानी शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। शनि के प्रकोप से बचने के लिए आज के दिन शनिदेव की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जब शनिदेव किसी जातक पर प्रसन्न होते हैं तो उसके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। धार्मिक शास्त्रों में शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। शनिदेव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वही शनिदेव जिन लोगों पर प्रसन्न होते हैं उन लोगों को जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। चलिए बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो देखिए 1 अक्टूबर से शुरू होगी 5G सर्विस, पीएम मोदी करेंगे लॉन्च। देश में लोगों को 5G का बेसब्री से इंतजार है। अब जो वो घड़ी है वो आ गई। दरअसल 1 अक्टूबर को 5G सेवाएं जो है वो शुरू हो जाएगी। इसका आयोजन जो 5G सेवा उसका आयोजन यहाँ पर प्रगति मैदान दिल्ली में यहाँ पर किया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च करेंगे। आपको बता दें प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो कार्यक्रम है उसमें 5G लॉन्च किया जाएगा। इसको लेकर ये संभावना जताई जा रही है। वही इसके रोल आउट से देश के एविएशन क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको लेकर टेलीकॉम मंत्रालय ने जो टेक्निकल स्टडी कराई है। बात करते हैं अगली खबर की। तो जूट कंपनियों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने अनिवार्य जूट पैकेजिंग को दिसंबर 2022 तक बढ़ाया। जूट यानी जूट की जो बोरियां होती है उन कंपनियों के लिए अच्छी खबर। दरअसल सरकार ने अनिवार्य जूट पैकेजिंग को लेकर 30 दिसंबर 2022 तक इसको बढ़ा दिया। दरअसल टेक्सटाइल मंत्रालय की ओर से इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वह अनिवार्य जूट पैकेजिंग की लिमिट 30 सितंबर को खत्म होने वाली थी, इसे बढ़ाकर अब 30 दिसंबर कर दिया है। यानी जूट पैकेजिंग की लिमिट को और यहाँ पर 3 महीने अब आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार ने नई नोटिफिकेशन जो जारी किया उसके मुताबिक अब जूट की अनिवार्य पैकेजिंग की लिमिट 3 महीनों के लिए और बढ़ा दी गई है। अगर इन नियमों की बात की जाए तो फूड चैनल्स में 100% जूट पैकेज का उपयोग किया जाना है। वही शुगर के लिए यानी शक्कर के लिए 20 से ज़्यादा जूट बैग्स का उपयोग होना चाहिए। वही पिछले साल दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी कर जून तक जूट के बैग जरूरी किया था, जिसे अब दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो सड़क परिवहन मंत्रालय ने ट्रेनिंग सेंटर के बदले है नियम। अब दोपहिया वाहनों का लाइसेंस बनवाने के लिए देना होगा टेस्ट। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त चालक परीक्षण केंद्रों से संबंधित नया नियम लागू कर दिया। इस आदेश के लागू होने से दोपहिया वाहन चालकों को लाइसेंस बनवाने के लिए वाहन चलाकर टेस्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल पूर्व में बगैर व्यवहारिक रूप से टेस्ट दिए जाने वाले लाइसेंस बनने का नियम था। इसमें संशोधन अब यहाँ पर किया गया है। वही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार देश भर में मान्यता प्राप्त चालक परीक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। इसमें ट्रेनिंग लेने वालों को सेमुलेटर से वाहन चलाना सिखाया जाएगा। वह ट्रेनिंग लेने के बाद केंद्र यहाँ पर जो प्रशिक्षु है उनको एक सर्टिफिकेट यहाँ पर देगा। इस सर्टिफिकेट के आधार पर ही आरटीओ कार्यालय में लाइसेंस बनवाया जा सकता है। यानी यहाँ से ट्रेनिंग लेने वाले व्यक्ति को आरटीओ कार्यालय में टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल पूर्व में दोपहिया और 4 पहिया वाहनों या फिर अन्य सभी तरह के वाहनों के लिए जो सेमुलेटर है उससे ट्रेनिंग लेने के बाद टेस्ट देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किए नए नियम के अनुसार अब दोपहिया वाहनों के लाइसेंस के लिए वाहन चलाकर टेस्ट देना अब अनिवार्य कर दिया गया है। यानी व्यवहारिक और सैद्धांतिक रूप से टेस्ट यहाँ पर देना होगा। इस टेस्ट के पास होने के बाद ही दोपहिया वाहन चालकों का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बन सकेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो महंगाई से आम आदमी को नहीं मिलेगी राहत। घरेलू बाजार में चावल की कीमतों में जारी रहेगी बढ़ोतरी। घरेलू बाजार में चावल की कीमतों में बढ़ोतरी का रुख दिख रहा है और खरीफ सत्र के दौरान कम उत्पादन के पूर्वानुमान और गैर बासमती चावल के निर्यात में 11% की बढ़ोतरी को देखते हुए कीमतों में बढ़ोतरी का रुख आगे भी जारी रह सकता है। दरअसल खाद्य मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसमें मंत्रालय ने भारत की चावल निर्यात नीति में हाल में किए गए संशोधन के पीछे विस्तृत कारणों को भी बताया है। दरअसल मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत के चावल निर्यात के नियमों में हालिया ही बदलावों ने निर्यात के लिए उपलब्धता को कम किए बिना ही घरेलू कीमतों को काबू में रखने की मदद की है। वैसी महीने की शुरुआत से सरकार ने टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब गैर बासमती चावल पर भी 20% जो शुल्क है वो यहाँ पर लगाया था। वही खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि चावल की घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी का रुझान दिख रहा है और धान के लगभग 60 लाख टन कम उत्पादन के पूर्वानुमान और गैर बासमती चावल के निर्यात में 11% की बढ़ोतरी के कारण इसमें इजाफा जारी रह सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि खुले बाजार में घरेलू टूटे चावल की कीमत 16 रुपये प्रति किलो थी, जो अब राज्य
राज्यों में यहाँ पर बढ़कर 22 रुपये प्रति किलो हो गई है। वही मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पोल्ट्री और पशुपालन, किसान और फीड सामग्री कीमतों में बढ़ोतरी के कारण सबसे अधिक प्रभावित यहाँ पर हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि पोल्ट्री फीड के लिए लगभग 60 से 65% इनपुट लागत टूटे चावल से ही आता है। वही फीड स्टॉक की कीमतों में आई बढ़ोतरी और पोल्ट्री उत्पादों जैसे कि दूध, अंडा, मांस आदि की कीमतों में भी यहाँ पर दिखता है और खाद्य मुद्रास्फीति भी यहाँ पर जो मुद्रास्फीति है वो भी बढ़ती है। बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ा अपडेट देखिए। इस दिन जारी होंगे 12वीं किस्त के 2000 रुपए। अगर आप भी पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर। दरअसल देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। दरअसल इसी महीने देश के करोड़ों किसानों के खाते में 2000 रुपए की जो 12वीं किस्त की राशि है वो ट्रांसफर की जा सकती है। दरअसल किसान है उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से ये खास योजना चलाई जा रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से 12वीं किस्त का पैसा 30 सितंबर तक खातों में आ सकता है। आप अपनी किस्त का जो स्टेटस है वो आप चेक करें आपके खाते में ये पैसा आएंगे या नहीं आएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.gov.in उस पर जाने के बाद में आपको फॉर्मर कॉर्नर ऑप्शन सेलेक्ट करना। वहाँ आपको बेनिफिशियरी स्टेटस का विकल्प वहाँ होगा, उस पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसमें जो भी जानकारी मांगेगी उसे आप फिल कर दीजिए। उसके बाद सबमिट बटन को आपको क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में जो भी आपका स्टेटस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। वही पीएम किसान योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहाँ पर बात कही है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि पीएम किसान और एग्रीकल्चर से जुड़ी सरकार की जो योजना है उनमें करोड़ों लाभार्थियों को आगे बढ़कर यहाँ पर करोड़ों लाभार्थी जो है वो आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इससे किसानों की आमदनी में तो इजाफा ही हो रहा है, साथ ही देश के कृषि क्षेत्र में भी काफी विकास हो रहा है, ये पीएम मोदी ने यहाँ पर कहा है। वही केंद्र सरकार की तरफ से योजना को किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। इसमें पात्र किसानों को साधारण 6000 रुपये दिए जाते हैं। 2000 रुपये की 3 किस्त जो समान रूप से किसानों के खाते में भेजी जाती है। बात करते हैं अगली खबर की, तो पोस्ट ऑफिस में खाता रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। पोस्ट ऑफिस से अब नहीं निकाल पाएंगे 10,000 से ज्यादा अगर नहीं किया ये काम। वही एक बैंक के सेविंग कार्ड की तरह आप पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। हाल में डाक विभाग ने पैसों को निकालने के जो नियम है उसमें बदलाव किया है। ये नियम 10,000 रुपये या उससे ज्यादा की धनराशि पर लागू है। दरअसल 25 अगस्त को जारी सर्कुलर में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ने कहा है कि पोस्ट ऑफिस की ब्रांचेस की सेविंग अकाउंट्स में 10,000 रुपये या उससे ज्यादा की जो धनराशि उसके निकासी पर सत्यापन यानी वेरिफिकेशन की जरूरत हो गई है, यहाँ पर कहा गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकार ने सोना चांदी की हॉलमार्किंग के बढ़ाए हैं चार्ज। अब ये होंगे नए चार्ज। अब अपनी सोने और चांदी की ज्वेलरी पर हॉलमार्क लगवाना महंगा होने वाला। दरअसल मोदी सरकार ने सोने और चांदी की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग लगवाना महंगा कर दिया। दरअसल अब हॉलमार्किंग के लिए प्रति पीस 10 रुपये आपको देने होंगे। दरअसल भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने 4 मार्च 2022 को जारी करी सूचना में सोने की ज्वेलरी और जो कलाकृतियां उनके लिए हॉलमार्किंग शुरू करने से पहले 35 रुपये यहाँ पर 35 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति आइटम यहाँ पर कर दिया गया। वैसे तो सोना चांदी के आभूषण और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग शुल्क 25 रुपये प्रति आइटम से बढ़ाकर 35 रुपये प्रति आइटम कर दिया गया है। हालांकि सोना और चांदी के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग के लिए न्यूनतम जो कंसाइनमेंट फीस है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वह सोने की ज्वेलरी के वजन के आधार पर ही हॉलमार्किंग की कीमतें नहीं बढ़ती है। हॉलमार्किंग की कीमतें फ्लैट रहती है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत काम करने वाला भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने 2018 के हॉलमार्किंग नियमों की शुरुआत यहाँ पर की थी। तब से लेकर अब तक पहली बार सोने और चांदी की वस्तुओं के लिए हॉलमार्किंग शुल्क में रिवाइजन किया गया। ऐसा रिवाइजन हॉलमार्किंग चार्ज की शुरुआत 4 साल बाद यहाँ पर की गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बढ़ते साइबर क्राइम पर सख्त हुई है सरकार। यूजर्स के प्रोटेक्शन के लिए नए टेलीकॉम बिल में किए हैं कई कड़े प्रावधान। देश में साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार गंभीर हो गई। दरअसल टेलीकॉम मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नए टेलीकॉम बिल पर साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। खासकर जामताड़ा और अलवर जैसी जगहों पर साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए नए टेलीकॉम बिल में खास जो प्रावधान है वो किए गए हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यूजर्स के प्रोटेक्शन का इस बिल में विशेष ध्यान रखा गया है। इस बिल से साइबर फ्रॉड को रोकने में काफी हद तक सफलता मिलेगी। वे आगे भी अगर जरूरत होती है तो उसमें सुधार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव में यहाँ पर PM मोदी ने एक सुझाव दिया था, उसमें यूजर्स की जो प्रोटेक्शन है उस पर फोकस करने की बात कही गई थी। इस बात पर भी
मैकेनिज्म होगा, जिससे कॉल रिसीव करने वाले को ये जानकारी मिलेगी कि कॉल किसका आ रहा है। वही नए बिल में यूजर्स प्रोटेक्शन पब्लिक सेफ्टी के लिए कई यहाँ पर मुख्य जो प्रावधान उसमें किए गए हैं, जिसमें कई तरह के यहाँ पर इस बिल में चैप्टर 9 में टेलीकॉम यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों के लिए केंद्र सरकार ने सक्षम ढांचा बनाया है। इसके अलावा यूजर्स की उन कॉलों को भी सुरक्षा की आवश्यकता होगी जिससे वो बचना चाहते हैं। इसलिए बिल में अवांछित कॉल और संदेशों से यूजर्स को परेशान होने से रोकने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया है। इसके अलावा इस बिल में कई तरह की जानकारी यहाँ पर दी गई है। वह केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नए टेलीकॉम बिल जो है इंडस्ट्री को पुनर्गठन और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप प्रदान करेगा। इसके अलावा वही इस नए बिल के तहत अब व्हाट्सएप, जूम और गूगल डुओ जैसी जो कंपनियां हैं उनको भारत में काम करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता भी पड़ सकती है। वह बिल में OTT को टेलीकॉम सर्विस के साथ शामिल किया गया है। इसके अलावा मंत्रालय ने किसी भी टेलीकॉम यहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी द्वारा अपना लाइसेंस सरेंडर करने के लिए यहाँ पर जो फीस रिफंड करने का प्रावधान भी इसमें पेश किया गया है। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर देखिए, रेलवे ने यात्रियों को दी है बड़ी खुशखबरी। अब चलती ट्रेन में भी मिलेगा कंफर्म टिकट। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। यहाँ रोजाना लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। वही भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार अपनी जो सर्विसेज है उसमें सुधार कर रहा है। हाल में ही रेलवे ने ट्रेनों में सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब आपको चलती ट्रेन में भी जो कंफर्म सीट है वो मिलेगी। अब आपको सीट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए रेलवे ने नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है। दरअसल बात यूँ है कि जो नई टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर यात्रियों को वेटिंग या फिर RAC जो टिकट है उसको कंफर्म करने के लिए TTA के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये सुविधा रेलवे के हैंड होल्डिंग डिवाइस यानी HTT की मदद से मिलेगी। वही ये जो मशीन है इनसे खाली सीट रियल टाइम का अपडेट यहाँ पर हो रहा है। मतलब ये जो मशीन है वो खाली सीट रियल टाइम अपडेट हो रही है। इसका सीधा फायदा यात्रियों को मिलेगा। इसका इस्तेमाल करके रोजाना यात्री टिकट जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। दरअसल ट्रेनों में कई यात्री किसी कारणवश सफर नहीं करता है तो उसकी सीट खाली रहती है। पहले से खाली सीट को वेटिंग वाले को TTI अलॉट करता है, लेकिन अब सीट की जानकारी HHT डिवाइस में मिल जाएगी। अगर ट्रेन में कोई सीट खाली है तो वह वेटिंग या फिर RAC वाले यात्रियों को मिल जाएगी। इससे यात्रियों को काफ़ी सुविधा हो जाएगी। इन्हीं के चलते यहाँ पर ट्रेन में कंफर्म टिकट भी यहाँ पर मिल जाएगा। बता दें आपको कि ये नई टेक्नोलॉजी है उसने रेलवे ने पिछले इस महीने यहाँ पर ये शुरू की थी। वही जो HHT जो मशीन है वो iPad की तरह होती है, जिसमें पैसेंजर का चार्ट होता है। ये चार्ट लगातार अपडेट होता रहता है। इससे वेटिंग और RAC और कैंसिल सीटों की जानकारी अपडेटेड रहती है। ये सुविधा रेलवे के रिजर्वेशन सिस्टम से जुड़ी होती है, इसलिए इस पर जो जानकारी अपडेट होती है वो 100% सही होती है।